अगर आप पूरे ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच जाएं, तो आपको क्या दिखेगा? एक दीवार, एक अंधेरा खालीपन, या फिर कुछ भी नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है, यूनिवर्स के बाहर क्या है? लेकिन शायद इस सवाल में ही एक गलती छुपी है। सबसे पहले समझते हैं, हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं वो पूरा यूनिवर्स नहीं है। हम जो देख सकते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ हिस्सा है, जहां से रोशनी 13.8 अरब साल में हम तक पहुंची है। लेकिन क्या उसके आगे कुछ नहीं है, या बस हम अभी देख नहीं सकते? सोचिए, अगर आप रात में समुद्र किनारे खड़े हों और सामने सिर्फ अंधेरा दिखे, तो क्या समुद्र वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, बस आपकी आंखों की सीमा खत्म हो जाती है। वैसे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी देखने की सीमा है, पूरे अस्तित्व की नहीं। अब असली सवाल, क्या यूनिवर्स का कोई किनारा है? अगर है, तो उसके पार क्या होगा? फिजिक्स के कुछ मॉडल बताते हैं कि यूनिवर्स फ्लैट हो सकता है। अगर ऐसा है, तो वो अनंत तक फैला हो सकता है। मतलब, ना कोई किनारा, ना कोई दीवार, बस अनंत विस्तार। लेकिन कुछ सिद्धांत कहते हैं कि यूनिवर्स कर्व्ड हो सकता है, जैसे पृथ्वी की सतह। पृथ्वी सीमित है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं। आप चलते रहेंगे और अंत में वहीं पहुंचेंगे जहां से चले थे। तो क्या यूनिवर्स भी ऐसा हो सकता है, सीमित लेकिन बिना एज के? अब आते हैं बिग बैंग पर। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिग बैंग किसी खाली स्पेस में हुआ, लेकिन सच्चाई ये है, बिग बैंग के पहले स्पेस जैसा कुछ था ही नहीं। स्पेस और टाइम उसी घटना से बने। तो पूछना कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, शायद वैसा ही है जैसे पूछना समय शुरू होने से पहले क्या था। जब टाइम ही नहीं था, तो पहले शब्द का मतलब क्या है? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यूनिवर्स एक बबल है और वो किसी बड़े कॉस्मिक समुद्र में तैर रहा है, तो उस समुद्र में और भी बबल्स हो सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीवर्स थियरी। हर बबल एक अलग यूनिवर्स, अलग फिजिक्स, अलग कॉन्स्टेंट्स, अलग लॉज। हो सकता है कहीं ऐसा यूनिवर्स हो जहां ग्रेविटी उल्टी हो, या जहां समय अलग दिशा में बहता हो। लेकिन अब तक इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। ये एक संभावना है, साबित हकीकत नहीं। अब सोचिए, अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है, तो बाहर जैसा कुछ है ही नहीं। इन्फिनिटी का कोई बाहर नहीं होता। अगर आप अनंत रेखा खींचें, तो उसके बाहर क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हर दिशा में फैलती रहेगी। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक हायर डायमेंशनल स्पेस में मौजूद हो सकता है। मतलब, हम 3D दुनिया में रहते हैं, लेकिन असली रियलिटी 4D या 5D हो सकती है। हम उसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जैसे एक 2D प्राणी 3D दुनिया को समझ नहीं सकता। तो क्या यूनिवर्स का बाहर किसी और डायमेंशन में है? सच ये है, विज्ञान अभी तक इस सवाल का अंतिम जवाब नहीं दे पाया। हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, डार्क एनर्जी उसे और तेजी से फैला रही है। लेकिन यह विस्तार किसमें हो रहा है? क्या स्पेस खुद फैल रहा है, या वो किसी और चीज के अंदर फैल रहा है? कुछ मॉडल कहते हैं स्पेस खुद एक फैब्रिक है और वही फैल रहा है, जैसे गुब्बारे की सतह फैलती है। लेकिन गुब्बारे की सतह के बाहर तीसरा डायमेंशन होता है। तो क्या हमारे यूनिवर्स के साथ भी ऐसा है, या ये एनालॉजी सिर्फ समझाने का तरीका है? शायद सबसे ईमानदार जवाब यही है, हम नहीं जानते। और यही विज्ञान की खूबसूरती है, हर जवाब नए सवाल पैदा करता है। हो सकता है यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है उसके बाहर और यूनिवर्सेस हो सकता है बाहर का कॉन्सेप्ट ही गलत हो। लेकिन एक बात तय है, हम इस छोटे से ग्रह पर बैठे पूरे अस्तित्व के किनारे के बारे में सोच रहे हैं। ये खुद में एक चमत्कार है। तो अगली बार जब आप रात के को देखें कि उसके पार क्या है, याद रखिए, शायद सवाल बाहर क्या है नहीं, बल्कि क्या बाहर जैसा कुछ है भी। और हो सकता है इस सवाल का जवाब हमारी समझ से कहीं बड़ा हो।
क्योंकि शायद यूनिवर्स का कोई बाहर नहीं, या फिर हम अभी उसे देखने के लिए तैयार नहीं।